हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैक ऑपेरॉन के बारे में। लैक ऑपेरॉन क्या होता है इसको समझेंगे। बेहद अच्छी तरीके से डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि लैक ऑपेरॉन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लैक ऑपेरॉन को समझने से पहले आपको ऑपेरॉन के बारे में कुछ चीज़ बता दी। ऑपेरॉन क्या होता है पहले उसके बारे में बता दें। देखिए, ऑपेरॉन क्या होता है। ऑपेरॉन जो है टाइप का जीन होता है। क्या होता है? एक जीन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इस ओपेरॉन के अंदर, इस टाइप के जीन के अंदर में दो पार्ट होता है। एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक होता है रिप्रेसर साइट। रिप्रेसर साइट क्या होता है? वो साइट होता है जहाँ पर एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, और वो जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा वो स्ट्रक्चरल जीन के ऑपरेटर साइट में जाके बैठेगा। ठीक है, अभी जो हम लोग लैक ऑपेरॉन पढ़ेंगे, ठीक है, लैक ऑपेरॉन क्या होता है उसके बारे में पहले बता दूं। लैक ऑपेरॉन जो होता है, देखिए, मान लीजिए आपके बॉडी में कभी कभार जो है, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी आता है वो क्या होता है, ग्लूकोज टूटते ही, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है तो तभी क्या मिलता है हमको, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और एनर्जी मिलता है। ठीक है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर में ग्लूकोज से ज़्यादा फ्रैक्टोज का प्रेजेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्रैक्टोज हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर फ्रैक्टोज हो तो उसे वो ग्लूकोज में कैसे तोड़ेगा, तो उसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए एक डीएनए है। अभी तो आपको मैं बता के चला कि ये एक टाइप का जीन है, और जीन आने का मतलब ही है कि वो डीएनए के अंदर में, क्योंकि जीन जो है डीएनए का ही सेगमेंट है। तो मतलब मान लीजिए कि ये डीएनए है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये दो साइड को हम लोग बोलते हैं रिप्रेसर साइड। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा यही मेन काम कराएगा। ठीक है, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन पार्ट। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन पार्ट। अब आते हैं कि रिप्रेसर साइट होता क्या है। रिप्रेसर साइट वो पार्ट होता है जहाँ से एमआरएनए का ट्रांसफरेंशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। आपको मैंने, आप लोगों ने रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो सेंट्रल डॉगमा के अंदर में आता है उसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पार्ट में क्या होता है कि आपका जो प्रमोटर है, यहाँ पर जो आपका प्रमोटर है, ऑपरेटर का यहाँ से एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑपरेटर होगा तो यहाँ से एमआरएनए बना, इस एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा और यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, और ये हाईली एक्टिव होता है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चरल जीन पार्ट में। स्ट्रक्चरल जीन पार्ट जो है वो 5 पार्ट कंटेन करता है। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर। ओ को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ए को बोलते हैं, यहाँ पर 3 तरीके का एंजाइम है, ए बी सी। ए को बोलते हैं हम लोग बीटा ट्रांस एसिटिलेज, और बी को बोलते हैं हम लोग परमीएस, और जेड को हम लोग बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज। अब आपको मैं बताऊं तो ग्लूकोज जब टूटता है, सॉरी, आपका जब फ्रैक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, और गैलेक्टोज जो है ये मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसैकेराइड। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट भी लाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ये तीनों क्या मोनोसैकेराइड होता है। और लैक्टोज जो है, ये लैक्टोज एक क्या है, एक लैक्टोज जो है ये किस तरीके का मोनोसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड है। अब ये लैक्टोज, मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर लैक्टोज जो है ग्लूकोज से ज़्यादा प्रेजेंस है, तो वो लैक्टोज क्या होगा, टूटेगा इस पे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटेगा। ठीक है, ग्लूकोज या गैलेक्टोज में टूटेगा। अब वो ग्लूकोज गैलेक्टोज जो बनेगा, ये जो आपका ये है, आपका जो लैक्टोस है, इसे टूटने के लिए आपको इस तरीके का जीन का ट्रांसफॉर्मेशन करा हुआ, यही जो आपका ये जो जीन है यही आपको ग्लूकोज बना के देगा, जो आगे चल के आपको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। अब क्या हुआ कि आपके बॉडी के अंदर मान लीजिए कि ग्लूकोज से ज़्यादा लैक्टोज का क्या है, अमाउंट ज़्यादा है, तो वो लैक्टोज क्या करेगा, इस जीन के अंदर के ऑपरेटर साइट पे आगे बैठेगा, इस प्रमोटर पे बैठेगा। ये प्रमोटर क्या करेगा, इस ग्लूकोज से पहले इसको क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा। पहले यहाँ से एमआरएनए बन गया। ठीक है, अब एमआरएनए बनने के बाद एमआरएनए में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, और एक प्रोटीन बनेगा जिसे हम लोग रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं, और बहुत ही हाईली एक्टिव होगा। अगर ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल जीन के ऑपरेटर साइट में जाके बैठ गया तो वहाँ से
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्लाइड नहीं होगा, और स्लाइड नहीं होगा तो फर्दर आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपके जीन के अंदर पे, आपके ओपेरॉन के अंदर पे लैक्टोज प्रेजेंट है, क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो आपका जो ओपेरॉन है वो क्लोज नहीं होके ओपन रहेगा। अब वो क्या करेगा, इस लैक्टोज को यूज़ करके हमको इससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना है, और वो गैलेक्टोज के मदद से, ग्लूकोज गैलेक्टोज के मदद से वो फिर ऑक्सीडाइज होगा, और उसके बाद जो है हम लोग का फर्दर रेस्पिरेशन के मदद से 38 एटीपी या 36 एटीपी जो बनना है वो हम लोगों को एनर्जी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उसके बनने के लिए लैक्टोज इस जीन के अंदर में एंटर करेगा। जब इस जीन के अंदर में एंटर करेगा, ये ओपेरॉन जो है, ओपेरॉन भी एक जीन होता है, ये जीन क्या होगा, खुल जाएगा। क्या होगा, खुल लेगा। अब ये जीन जब खुलता है तो इससे आपका एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनने के बाद रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगा। अभी मैंने आपको बोला है कि ये रिप्रेसर प्रोटीन इतना एक्टिव होता है कि ये जैसे ही बनता है ये जाके स्ट्रक्चरल जीन के ऑपरेटर साइड में बैठ जाता है, इस ओ के सामने जाके बैठ जाता है, और अगर वो बैठ गया तो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसके ऊपर से स्लाइड नहीं कर पाएगा और फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। अगर इस प्रोटीन को इनएक्टिव करना है तो आपको एलोलैक्टोज, जो आपका लैक्टोज का क्या है, आइसोमर, ये क्या करता है, ये जाके उस रिप्रेसर प्रोटीन के हेड के ऊपर में बैठ जाता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, और उसको बैठने की वजह से ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है इनएक्टिव हो जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव होने का मतलब है अब ये जो है क्या होगा, ऑपरेटर साइट में जाके नहीं बैठेगा। अब ऑपरेटर साइट में नहीं बैठेगा तो आपका आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड होना चालू होगा, और जैसे जैसे स्लाइड होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, यही प्रोसेस है जब लैक्टोज प्रेजेंट हो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि लैक्टोज प्रेजेंट होने में क्या होता है, क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लैक्टोज नहीं होने के कारण क्या होता है, लैक ओपेरॉन का। ठीक है, ये कब होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा और ओपेरॉन क्या होगा, स्विच ऑन होगा। ठीक है, इसके बाद बेल वीडियो में हम लोग बताएंगे कि लैक्टोज अगर एब्सेंट रहे तो क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस।